बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की और आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने जा रहा हूँ 5 बातें जो आपकी मदद करेगी इस जर्नी को आसान बनाने में। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपनी कंपनी शुरू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इन बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें इम्प्लीमेंट करें अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में। मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं कि क्या वो 5 बातें हैं जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, इस सीरीज में मैंने कुछ और भी वीडियोस किए हैं जिनमें बहुत सारी बातें आपको बताई हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं और आप उनका भी फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली चीज जो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ और जो मैंने गलती की थी एक्चुअली शुरू में, कि जब आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू कर रहे हैं तो अकेले नहीं शुरू करें। ये जर्नी बहुत ही टफ होती है, बहुत ही डिमांडिंग होती है और बड़ी ही लोनली भी होती है। तो कोई भी ऐसा नहीं होता है जो आपकी बात सुनेंगे, और इसलिए अपने साथ 1-2 पार्टनर्स होने बहुत जरूरी है, 1-2 को-फाउंडर्स होने चाहिए। मैंने अपनी जर्नी अकेले शुरू कर दी थी और ये बहुत ही टफ था, क्योंकि आप किसी से बात नहीं कर सकते, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। और जब 2 या 3 लोग साथ में होते हैं तो ये जर्नी आसान हो जाती है, क्योंकि फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिवाइड कर सकते हैं और आप अपने जो को-फाउंडर्स चुने वो इंश्योर करें कि उनका स्किल सेट आपसे अलग है, तो आप मिलकर अलग अलग एरियाज पे ध्यान दे सकते हैं। तो कभी भी इस जर्नी को अकेले शुरू नहीं करें, अपने को-फाउंडर्स के साथ शुरू करें। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग साथ नहीं आ जाए। इनफैक्ट एक मैंने कंपनी शुरू की थी जहां हमारे 7 पार्टनर्स थे बाद में, और वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर मैनेज करना, क्योंकि प्रायोरिटीज अलग अलग हो जाती है। तो इसलिए ये इंश्योर करें कि अकेले नहीं शुरू करें, और 2 और 3 पार्टनर्स रह सकते हैं और साथ मिलके काम करें, तो आपकी जर्नी मीनिंगफुल रहेगी और आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं लोगों को बताता हूं कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू कर रहे हैं तो एक तो अकेले नहीं करें, पार्टनर रखें, और ये भी ध्यान रखें कि एक बार में एक चीज पे फोकस करें, बहुत सारी चीजों पे ध्यान नहीं दें। क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या कुछ सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो हमेशा आप एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होना चाहिए, उसमें ये सारे फीचर्स होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। या फिर अगर सर्विसेज भी हैं तो बहुत टाइप की सर्विसेज आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका फोकस बढ़ जाता है, आपका ध्यान उनके बीच में बढ़ जाता है। तो शुरू में एटलीस्ट पहले 1 साल तक एक चीज पे फोकस करें, उसे डेवलप करें, उस बिजनेस को बनाएं, और तब जब वो बिजनेस स्टैब्लिश हो जाए तब कहीं आप ध्यान अलग चीजों पे डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने ये भी गलती की थी और मैंने शुरू में ही बहुत सारा कुछ करना चालू कर दिया था, क्योंकि आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आप में एनर्जी है, जोश है, कैपेबिलिटी है। लेकिन जब आप एक्चुअली शुरू करते हो काम तो बहुत ही कंज्यूमिंग होता है, आपका बहुत ज्यादा वक्त लगता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो इसलिए हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि आप एक चीज पे ही फोकस करें और अपने अटेंशन को डाइवर्ट नहीं होने दें, उसे पहले सक्सेसफुल बनाएं और फिर धीरे धीरे अपने आप को डाइवर्सिफाई करें। जो तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि वाइल आपने एक को-फाउंडर या 2 को-फाउंडर्स तो रख लिए, साथ साथ आपके पास एक और साउंडिंग बोर्ड होना चाहिए, एक्सटर्नल साउंडिंग बोर्ड, जो आपको समय समय पे ये बता सके कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। एक मेंटोर होना चाहिए, और वो मेंटोर ऐसा होना चाहिए कि उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हो, न्यूट्रल होना चाहिए। और ये बहुत ही जरूरी होता है शुरू में, क्योंकि आप जो फ्यू थिंग्स इनिशियली हैं उनको सीखते रहते हैं, आपको पता नहीं होता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए एक मेंटोर को चुनना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और भले ही इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़े, कुछ एक मंथली फी देना पड़े, आप दें, लेकिन मैंने देखा है कि इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसके पास एक्सेस होता है आपका, जो आपका एक साउंडिंग बोर्ड होता है जहां आप किसी चीज के बारे में पूछ सकते हैं, और साथ साथ ये नेटवर्किंग में भी बहुत काम आता है। लेकिन जब आप मेंटोर को चूज करें तो बहुत सोच समझ के चुनें, क्योंकि उसी को चुनें जिसने ये काम किया हुआ है।
जो एक्सपर्ट है, जिन्होंने खुद स्टार्टअप्स बनाए हैं, क्योंकि अदरवाइज आपको बहुत सारे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रोफेसर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ज्ञान देने वाले लोगों की एनीवे कमी नहीं है हमारे कंट्री में। तो इसलिए एक मेंटोर को चुने जिसने खुद हाथ से काम किया हुआ है, who has made his hands dirty in this whole thing, जिसने स्टार्टअप शुरू किए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जिसने फेलियर्स भी देखे हैं, तो वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे और एक साउंडिंग बोर्ड की तरह आपके काम आएंगे। महीने में 1 बार या 2 बार आपको सिर्फ मिलने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये बहुत ही यूजफुल होता है जब आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपको इसके लिए कुछ पैसे भी खर्च करने पड़े, तब भी उसका आपको कहीं ज्यादा फायदा लॉन्ग टर्म में मिलता है। जो चौथी चीज मैं लोगों को बताता हूँ, और जो स्पेशली जब आपने अपनी कंपनी शुरू की है और अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं, तो पहले साल में आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप हमेशा ओवर डिलीवर करें। क्योंकि क्या होता है, शुरू में आपको जो प्राइसिंग मिलती है आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की, वो बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, आप नए होते हैं मार्केट में। तो हमारा ये हो जाता है, अटेंशन में ये बात आती है कि भाई अगर पैसे ज्यादा नहीं मिल रहा है तो चलो उसी लेवल का काम करना चाहिए। यहीं पे हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि जो पहले 1 साल के आपके क्लाइंट्स होते हैं या बायर्स होते हैं, वो आपके रेफरीज होते हैं। उन्हें आप ओवर डिलीवर करें, जितना आपने प्रॉमिस किया है उससे कहीं ज्यादा दें, और आपको इसका फायदा बाद में मिलेगा। आपको एफर्ट बहुत लगेगा, आपको दिक्कत होगी, आपको लगेगा कि पैसे तो इतने ही मिल रहे हैं बट मुझे काम इतना करना पड़ रहा है या इतना प्रोडक्ट देना पड़ रहा है। आप करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले साल में वो आप एक अपना प्रोफाइल बना रहे हैं, आप अपने रेफरीज तैयार कर रहे हैं जो आपको आगे का बिजनेस देंगे। तो इसलिए ओवर डिलीवर करें, जितना प्रॉमिस किया है उससे कहीं ज्यादा दें। इंश्योर करें कि वो आपके जो इनिशियल कस्टमर्स हैं वो फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, वो ओवरजॉयड हैं आपके डिलीवरी से, ताकि वो आपको फिर आगे रेफर कर सके। तो इसमें ये गलती नहीं करें कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं उसको प्राइस से कंपेयर करके उतना ही देने की कोशिश करें, ओवर डिलीवर करें। और आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो कई बार मैंने देखा है लोगों को गलतियां करते हुए, कि अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जितना भी जहां भी बात कर सकें करें, उसके बारे में सबको बताएं। कोई रेलेवेंट है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, वो आप एज अ फाउंडर आप उसके मार्केटर भी हैं। तो जहां भी जो भी मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी है आप उसे छोड़े नहीं, उसके बारे में बात करें। सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, और जहां मैंने देखा है लोगों को गलतियां करते हुए, वो अपने बारे में बात करने लगते हैं, वो पर्सन को सामने ले आते हैं कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक कर रहा हूं। नहीं, अपने या प्रोडक्ट या सर्विस को सामने रखें, उसके बारे में बात करें, उससे क्या फायदा होता है, उसको खरीदने से किसी को क्या बेनिफिट मिलेगा। जहां भी मौका मिले अपने आप को एक मार्केटर बनाएं, उसके बारे में बात करें और शेमलेसली करें। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो मैंने पहले भी आपके एक वीडियो में बताया है आपको कि ईगो को साइड में करें, तो उसी तरह यहाँ भी आप शेमलेस बन के अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को प्रमोट करें। प्रमोशन का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़े। तो ये एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको हमेशा करनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई, ये आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में यूजफुल रहेंगी और आप उनको इम्प्लीमेंट करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप कोई और भी मुझसे सजेशन चाहते हैं या आपके कुछ कमेंट्स हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, तो मैं आपको उनके आंसर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, अपने नेटवर्क में शेयर करें, एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर करें ताकि उनको इनका फायदा मिले। और अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।